हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 10, विषय गणित, अध्याय 3 द्विघात बहुपद की प्रश्नावली 3 की विविध प्रश्नमाला के सवाल आज आपको बताऊंगा। कल तक बच्चों मैंने आपको 1 से 10 तक सवाल बता दिए थे। अब बाकी ये 4 सवाल 11 से लेके 14 तक जो भी सरल सवाल है जिसे मैंने बताया उसी हिसाब से आप इनकी प्रैक्टिस करना। मैं आज आपको महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा इस प्रश्नावली के, जिस सवाल नंबर 15 है, आपका 17 है, इस प्रकार के सवाल। देखो सवाल नंबर 15 में आपको बताऊंगा। पहले ये महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा मैं आपको, जो कि इस टाइप का सवाल परीक्षा में ये सवाल आ चुका है पहले भी काफी। आप 5-6 साल पहले के पेपर उठा के देखना। इस सवाल लिखा देखो, यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एच स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तथा दूसरा 1/एल्फा प्लस 1/बीटा। देखो किस प्रकार इस सवाल को करेंगे। ये बोर्ड के एग्जाम पे आ चुका है, अब और ध्यान देना, आ भी सकता है। सबसे पहले लिखेंगे बहुपद। बहुपद क्या दिया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू की व्यापक द्विघात बहुपद। कोई भी बहुपद दिया हुआ आता है उसकी व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करो। पहले व्यापक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर अब तुलना करने का मतलब ये कि हमको ये ए बी और सी का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, ऐसे गुणा है, एक्स स्क्वायर है किससे गुणा है, 1 से। तो 1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 1। a बराबर 1 प्राप्त हो गया और b का मान क्या प्राप्त हो गया, माइनस p। ये b का मान है, b बराबर माइनस p, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक b का मान होता है, और इसी जो हमारा अचर पद है तो ये एक्स स्क्वायर 1 से गुणा है तो a का मान 1, ये x माइनस p से गुणा है तो b का मान माइनस p, और c बराबर हमारे पास q है, राइट। अब देखो हम ज्ञात करेंगे पहला सवाल। क्या ज्ञात करेंगे, पहला सवाल। तो पहला सवाल करने से पूर्व देखो मैं यहाँ पे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करूंगा, ध्यान देना। जो कि एल्फा व बीटा बहुपद के 2 शून्यक हैं, राइट। एल्फा और बीटा इस हमारे बहुपद के क्या 2 शून्यक हैं, इसलिए पहले मूलों का योगफल क्या करूंगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, मैंने बताया आपको, माइनस का b/a, अर्थात एल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस का माइनस b का मान माइनस p लिखा है, ये माइनस का p बटा a का मान क्या लिखा है, 1। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमको, एल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। ये माइनस और माइनस में गया प्लस, ये प्लस के p में 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो गया, p। ये हमारा एल्फा प्लस बीटा मान प्राप्त हो गया हमको p। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा ये बराबर हो जाता है c/a, अर्थात c का मान कितना हमारे पास, q बट्टा में क्या लिखेंगे, 1, तो बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको, q। ध्यान देना, c/a, c का मान q है, 1 का मान 1, ये हमारे समीकरण नंबर हो गई 2। अब हम देखो इसका पहला सवाल हल करेंगे हम। हमारे पास क्या लिखा है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है, ध्यान देना,
ये एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा बीटा। आपको मैंने इस तरह से निकल लिखाई थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब हमें इसमें से किसका मान क्या करना है, हमें इसमें से मान क्या करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। इसका मान क्या करने के लिए अपन को ये काटना पड़ेगा। ये कब कटेगा कि जब मैं यहां लिखूंगा माइनस का 2ab, तो माइनस 2ab से प्लस का 2ab कट जाएगा। जब मैंने यहाँ पे माइनस का 2ab लिखा तो मैं इधर भी क्या लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका मतलब ये है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका उत्तर तो यहां से लेके यहां तक हो गया, इसका उत्तर तो यहां से लेके ये हो गया, राइट। अब ये लिखा मैंने माइनस का 2ab, तो ध्यान देना ये माइनस का 2ab लिखा, इसका मतलब ये आपका 2ab से ये माइनस का 2ab कट गया, तो हमको क्या बच जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो सूत्र आप याद करना, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा, राइट। ये आप ध्यान देना। अब देखो ये हमारे समीकरण नंबर क्या होगी 3, ये समीकरण 3 होगी। अब हमें ध्यान देना इसका मान ज्ञात करने के लिए तो कैसे करेंगे हमको किसका मान चाहिए, एल्फा प्लस बीटा का मान। ये रहा समीकरण, देखो एल्फा प्लस बीटा का मान p लिखा है, और ये एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है q, तो इसका मान तो कहाँ है समीकरण 2 में, और इसका मान कहाँ है समीकरण 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, एल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिख देंगे p, ये p स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है q, तो ये दूंगा मैं q। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया p स्क्वायर, क्योंकि एल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हमको p प्राप्त हो गया, तो ये p लिख दिया p का स्क्वायर, ये माइनस ये 2 का 2 एल्फा इंटू बीटा का मान q, तो p स्क्वायर माइनस 2q, ये किसका मान हमको प्राप्त हो गया, ये एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। ये पहला आंसर हमारा प्राप्त हो गया। अब देखो बच्चों को इसका दूसरा सवाल और हल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका गहरे से आप अध्ययन करना। 1 बटा एल्फा प्लस 1 बटा बीटा, हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये प्लस माइनस का सवाल आ जाता है, आप उसका लेसअप लेकर कर लिया करो। तो कैसे लेंगे लेसअप, ये एल्फा और बीटा दोनों लेसअप आ गया, एल्फा को बीटा से गुणा करेंगे तो ये एल्फा बीटा हमको लेसअप प्राप्त हो गया। अब एल्फा बीटा है तो देखो हम दोनों को गुणा कर लिए, तो आराम से तरीका या तो इसको गुणा करके यहां लिख दो, इसको गुणा करके यहां लिख दो, आप ऐसे तिरछा गुणा, अथवा एल्फा बीटा में एल्फा का भाग देंगे, एल्फा बीटा में एल्फा का भाग देंगे, बीटा बच जाएगा, और बीटा को 1 से गुणा कर लो तो वही बात आ गई बीटा। एल्फा बीटा में बीटा का भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, एल्फा बच जाएगा, एल्फा को 1 से गुणा कर लीजिए। अब मान रख दीजिए आप, ये लिखा एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा का मान कितना प्राप्त हुआ हमको p, फिर नीचे लिखा एल्फा इंटू बीटा, और एल्फा इंटू बीटा का मान हमको कितना प्राप्त हुआ q, ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़े सरल सवाल बच्चों, हमें एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना था, और 1 बटा एल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान भी ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, दिए गए बहुपद से आपको a b और इस c का मान ज्ञात कर लेना है। एक बार तो आप इनके योगफल का सूत्र लगा के योगफल ज्ञात कर लो, एक बार गुणनफल का सूत्र लगा के गुणनफल ज्ञात कर लो। अब ये योगफल का सूत्र और गुणनफल का सूत्र लगा के जो हमको मान प्राप्त हुआ, इन सभी को रख के देख लो, तो एल्फा बीटा का मान यहाँ रख दिया, और एल्फा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ रख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, और यहाँ पे 2 एल्फा बीटा का मान, चूंकि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सूत्र आपको याद होना चाहिए। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, ये सूत्र आपको याद होना जरूरी है। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा, सवाल नंबर 17, ये महत्वपूर्ण सवाल सिखाऊंगा मैं, आप इनकी अच्छी तैयारी करना। देखो बच्चों सवाल नंबर 17 बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, जरा ध्यान से समझना। आयताकार भूखंड का एक क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है,
हमें इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, हम यहां से करेंगे। देखो भूखंड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो सबसे पहले चौड़ाई मानेंगे हम, चौड़ाई का मान मान के चलेंगे सबसे पहले। देखो लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी, देखो पढ़ो, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, ये लिखना पड़ेगा आपको, 1 मीटर अधिक है, इसलिए भूखंड की लंबाई, कोमा की जगह बराबर लगाना, कितनी होगी, चौड़ाई का दुगुना कर दो, चौड़ाई कितनी मानी हमने x, तो चौड़ाई का दुगुना हो गया 2x, और 1 मीटर अधिक का मतलब प्लस 1। तो देखो ध्यान से आपको समझ में आ गया, भूखंड की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक, तो चौड़ाई कितनी मानी हमने x मीटर, इसका दुगुना गया 2x, और 1 मीटर अधिक का वाले जोड़ दो, 1 मीटर कम होता तो हम कम कर देते, तो चौड़ाई प्राप्त होगी हमको x मीटर, और भूखंड की लंबाई प्राप्त होगी 2x प्लस 1 मीटर। इसलिए हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, सूत्र आप जानते हो, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब देखो लंबाई को और चौड़ाई को गुणा कर देंगे, चौड़ाई कितनी हमारे पास में x, और लंबाई कितनी हमारे पास में 2x प्लस 1, तो हमने लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया, बराबर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का मान, और क्षेत्रफल का मान कितना दिया, 528 वर्ग मीटर, ये मैंने लगा दिया 528। तो ये हो गया, ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल किसके बराबर लिखेंगे, 528 के बराबर। आगे इसको करेंगे हम 2x प्लस 1 का गुणा x से कर लीजिए, x का 2x से गुणा करने पर आता है 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से गुणा करने पर x, ये 528 ले आइए आप, तो ये माइनस का हो जाएगा 528 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण को अपन हल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से कर रहा हूं मैं। ये 2x स्क्वायर कितना है, 1x है, तो देखिए प्लस 1 को लिखूंगा, एक ही जगह खाली कोष्टक, ये x माइनस का 528 बराबर 0। अब हम इस a के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिनका गुणा तो इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए, और घटाने में कितना बच जाए 1। तो देखो ध्यान से, हम 2 को गुणा करेंगे 528 से, तो 2 को 28 से गुणा किया 56, और 2 को 5 से गुणा किया तो कितना गया, 1056 आ गया। ये 528 को 2 से गुणा करने में कितना आता है, यहाँ पे 1056। तो इस एक के दो टुकड़े कर दे कि जिनको गुणा करने में कितना आ जाए 1056, और घटाने में कितना आ जाए 1। तो ये घटाने पर आ जाए हमारे पास, ये तो गुणा करने पर है, और घटाने में कितना आ जाए 1। दो संख्या ऐसी जोड़नी है इनको गुणा करने में 1056 हो जाए, और घटाने में कितना आ जाए 1। जिसे मान लो लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये हमारे पास कितना है 30, और ये लिख रहा हूं मैं 32। तो 32 से 30 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बच रहा है, हमको कितना बचना है 1, तो ये लिख दिया मैं 31 माइनस 30। 31 में से 30 गया, कितना बच गया 1, फिर 32 में से 31 गया तो भी कितना बचेगा 1, 33 में से 32 गया तो भी कितना बचेगा 1, 34 में से 33 गया तो भी कितना बचेगा 1। सभी का बाकी करके देख लो कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, राइट। अब 1 तो बच रहा है, नहीं गुणा करके कितना चाहिए 1056 लाना है, तो इन दोनों को गुणा करके देखेंगे। देखो 0 से 1 से गुणा करने में इकाई अंक 0 आएगा, 1 को 2 से गुणा करने में इकाई अंक 2 आएगा, और 2 को 3 से गुणा करने में इकाई अंक कितना आएगा 6, और यह इकाई अंक कितना 6 तो है। तो हमें इन दोनों को गुणा करने पर इकाई अंक कितना 6, इनको गुणा करके देख लेंगे हम। इनको गुणा करने में 1056 आता नहीं आता है, ये 33
और ये 32, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 6 का 6, 9 6 के 15 और 9 1 10, 1056 आ गया। तो 33 माइनस 20 ये हमको प्राप्त हो गया इसके दो टुकड़े। ये टुकड़े करना सीखना आप अच्छी तरह, मैंने आपको सिखा रखा है। ये 33 माइनस का 32। अब आप कोष्टक खोल दीजिए, ये 2x स्क्वायर प्लस का ये 33x, 33 और 32 दोनों x से गुणा करेंगे, ये 33x माइनस, अब 32 को x से गुणा कर दीजिए, 32x माइनस का 528 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा x कॉमन निकालिए, x का भाग 2x स्क्वायर देंगे तो 2x, x का भाग 33x में देंगे तो 33 माइनस 32x और 528 में से हम कॉमन निकालेंगे। तो अब कॉमन निकालना कितना लाना है, 2 लाना है। 2 का भाग 32 में कितनी बार देगा, 16 बार। इसका 16 कॉमन निकाल लो आप। अब 16 का 32x में देंगे हम, तो 32 से 16 का भाग देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 2x माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 528, 16 का भाग देंगे, देखना आप यही संख्या वापस आ जाएगी 33 बराबर 0। तो 2x प्लस 33 आ गया प्रथम गुणनखंड, और ये x माइनस 16 आ गया द्वितीय गुणनखंड। अब आप हल कर लीजिए। नंबर 1, 2x प्लस 33 बराबर क्या लिख देंगे हम, 0। इधर x माइनस 16 बराबर भी क्या लिख देंगे, कि दोनों के बराबर क्या लिखा, 0 लिखा है, तो इनको अलग अलग हल कर देंगे। इसके बराबर 0 लिख देंगे और इसके बराबर 0 लिख कर करेंगे। इसमें से x का मान क्या करेंगे, तो x का मान क्या करने के लिए, इस 33 का तो हो जाएगा पक्षांतरण और 2 का लग जाएगा भाग। तो x वाले देखो 33 का तो हो जाएगा पक्षांतरण, तो माइनस का बन जाएगा और 2 का देंगे भाग। तो ये उत्तर तो क्या होगा, अमान्य, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसको हल कीजिए, ये माइनस हो जाएगा x बराबर 16, तो x का मान कितना मान्य हो गया, 16। इस x का मान, चौड़ाई जो मानी हमने x मीटर, इस x का मान कितना हो गया, 16 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए भूखंड की लंबाई बराबर 16 मीटर, इसलिए भूखंड की चौड़ाई है ये, इसलिए भूखंड की क्या करेंगे, लंबाई कितनी हमारे पास देखो, ये दे रखिए 2x प्लस 1 मीटर, अर्थात 2 की जगह 2x का मान 16, x का मान 16 रख दिया, 2 गुणा 16 प्लस 1 मीटर, 16 गुना 32 और ये कितना गया 33, इनको गुणा कर देंगे 32 से जोड़ देंगे 33। तो यहाँ पे आयताकार भूखंड की हमको चौड़ाई प्राप्त होगी 16 मीटर और आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी प्राप्त होगी हमको, 33 मीटर प्राप्त होगी बच्चों। तो देखो ये बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल थे आज जो कि मैंने आपको सिखाए। बड़े सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप का सवाल आता है परीक्षा में, इसलिए मैंने आपको सेलेक्टेड सवाल बताए। सवाल नंबर 15 भी महत्वपूर्ण है और सवाल नंबर 17 भी। तो मैं आशा कर सकता हूँ कि बताइए कि दोनों सवाल आपको बड़े अच्छी तरह समझ में आएंगे। इसके बाद इसके आगे के सवाल मैं आपको कल को वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।